effective at very low concentration, usually in the range of 10 to the power minus 6 m. The site of production and site of action of plant growth regulator may be different, as in case of animal hormone, or the same unlike animal hormone. There is no specialized tissue or gland for producing plant growth regulator. Instead, it can be synthesized at many places by different tissues within the plant body. यहाँ हम लोगों ने ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की चर्चा की है और हमने ये कहा है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उसके सिमिलर रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जबकि ये जो तीन हमने ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की चर्चा की है, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं और ये इन्वॉल्व हैं सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन में। यहाँ स्पेशल फोकस हमारा होगा ऑक्सिन के ऊपर। और ऑक्सिन की बात अगर हम करते हैं तो चार्ल्स डार्विन फाउंड दैट द सेंसेशन of unilateral illumination was picked up by the coleoptile tip of canary grass। एक स्पीसीज है ग्रास का जिसको हम कैनरी ग्रास कहते हैं, और चार्ल्स डार्विन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक खास डायरेक्शन से, एक खास लैटरल साइड से लाइट रेज को जाने दिया प्लांट ऑर्गन के ऊपर और ऑक्सिन की एक्टिविटी को उन्होंने एनालाइज किया। इस एनालिसिस से ये पता चला कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा था उसी डायरेक्शन में उस प्लांट ऑर्गन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये बता रहा है अगर लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो यह बताता है कि उसके अपोजिट साइड में, यहाँ जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रहा था प्लांट ऑर्गन पर, वहाँ पर इस हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है और इस हार्मोन के प्रोडक्शन की वजह से एक कर्वेचर उस प्लांट ऑर्गन में देखा गया, जिस कर्वेचर की वजह से प्लांट का वह ऑर्गन जो है वह लाइट की तरफ जो है वह अपना ग्रोथ शो कर रहा था। So this is the action of growth hormone ऑक्सिन, और इस ऑक्सिन के और भी ग्रोथ के बारे में और उसके नेचर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।